ठीक है, द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद द मेनी इन्फेक्शियस डिजीज, द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो टाइम टू टाइम आपको वैक्सीन लग रही है, have enabled us to completely eradicate a disease, deadly disease, smallpox और कुछ डिजीज जिससे एक लेवल तक कंट्रोल हो चुका है। ठीक है, इसमें पोलियो भी अब लगभग इरेडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वही पाकिस्तान वगैरह में थोड़ा बहुत बचा, have been controlled to a large extent by the use of vaccine. Biotechnology, read more in chapter 12, पढ़ चुके हो तुम लोग, is at the verge of making available newer and safer vaccine. क्योंकि हम वहां पे क्या कर रहे थे बेटा, जीन की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस जीन है उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस जीन को इंसर्ट करके एक वैक्सीन को क्रिएट कर, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि हम एकदम अनलिमिटेड अमाउंट में जितना चाह रहे हैं उतना सिंथेसिस कर ले रहे हैं और उसको प्रोवाइड कर। Discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled us to effectively treat infectious disease. ठीक, अब ये तो हो गई एनसीईआरटी की बातें। इम्यून सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कई बार तुम लोग को बताया है इम्यून सिस्टम पढ़ते वक्त कि हमारे सर भी जो थे बहुत अच्छे सर थे, मैम भी एक थी वो भी बहुत अच्छी थी, मुझे 2 ही 3 टीचर अच्छे मिले, लेकिन वो 8-9 महीने में चले गए, दोनों कपल ही थे और दोनों एक साथ ही चले, तो बाद में डिस्टरबेंस हो गया था। लेकिन जब तक उन्होंने पढ़ाया तो वो बेसिक इम्यूनोलॉजी सर ने पढ़ा दी थी और मैम ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का पोर्शन पढ़ा दिया, तो उससे क्या एक बड़ा कॉन्सेप्ट, मैम गोल्ड मेडलिस्ट थी अपने टाइम की, तो काफी अच्छा उन्होंने पढ़ाया था। तो सर भी यही कहते थे कि जब आप इम्यून सिस्टम पढ़ो तो आप सिंपल उसको ट्रीट करो कि आप इंडिया हो और आपके अंदर अलग अलग तरीके की सेनाएं हैं, अलग अलग तरीके की डिफेंस सिस्टम है, बॉर्डर पे एक डिफेंस सिस्टम है, अंदर अलग अलग स्टेट का अपना डिफेंस सिस्टम है, फिर सिटी का अपना डिफेंस सिस्टम है, फिर आप एक लोकेलिटी में आते हो तो वहां पे जगह जगह जो पुलिस चौकियां बनी है वो अपना एक अलग लोकल सिस्टम है। तो इस तरीके से आप डील करो कि कोई चीज एंटर किया, कोई आतंकवादी एंटर किया है तो सबसे पहले उससे कौन लड़ेगा, बैरियर, ठीक है, इंटरैक्ट किया तो बैरियर, अब एंटर कर गया मतलब बैरियर डिफेंस सिस्टम हमारा वर्क नहीं कर पाया है या उसने बैरियर सिस्टम को धोखे से देके एंटर कर, क्लियर, यही होता है। ठीक है, क्या इसका वर्ड एक यूज करते हैं, यूज में आते हैं, एक वर्ड यूज होता है कि वो एंटर कर गया कुछ बैठिए, हाँ सर, ठीक है, तो मतलब हिडन रूप से वो एंटर कर गया, कंट्री में आ चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो बैरियर डिफेंस सिस्टम है वो सिर्फ बैरियर पे ही प्रेजेंट है, तो अंदर तक उनका एक रेंज होता है, जैसे कश्मीर में तो वो कश्मीर को पूरा देख रहे हैं, वो बैरियर सिस्टम मतलब वो कश्मीर एरिया को पूरा देख, क्लियर। तो वहां पे उनका जो लोकल सिस्टम होता है वो फिर एक्टिव होता है, फिर अगर ये मिला, अब इसके पीछे इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट वगैरह होती है, ऐसे होते हैं जो कंट्रोल डिफेंस सिस्टम में सीबीआई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो सब अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स हैं जो कि ट्रांसमिट कर रहे हैं, इम्यून सेल्स को बना रहे हैं और इंफॉर्मेशन ट्रैप करके भेज रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैकेनिज्म चलेगी। बैरियर सिस्टम मतलब अपना स्किन, अपना ये आंखों में जो टीयर्स होते हैं ये भी बैरियर सिस्टम है, नेजल म्यूकोसा ये सब बैरियर सिस्टम जो एक्सटर्नली इंटरेक्ट कर रहे हैं, नेजल हेयर ये भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है, बैरियर सिस्टम। तो बैरियर को तोड़ के अंदर इंफेक्शन जा चुका है, स्किन कट हुआ था, स्किन सिस्टम बैरियर सिस्टम डैमेज हुआ, अब वहां से अंदर थर्मल लेयर को ब्रेक करके ब्लड या टिश्यू में पैथोजन एंटर कर चुके हैं। अब कौन डील करेगा, दिल्ली की पुलिस डील करेगी, ठीक है, मतलब दिल्ली का सिस्टम जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिस्टम आपके मेन कंट्री के हेड में बैठा हुआ है उसके लोकल लोकल फैले हुए, ठीक है, वो सिस्टम डील करेगा। अब जो सपोज ये भी डील नहीं कर पाया, मतलब ये डील कर रहा है लेकिन ये हर जगह पहुंच के नहीं डील करेगा, ये छोटे छोटे वहां के लोकल लोगों को इन्वॉल्व करेगा। मतलब जैसे सपोज दिल्ली वालों को कुछ पता चला कि आपका आगरा साइड में कुछ अटैक होने वाला है, ताजमहल पे अटैक होने, तो वो क्या करेगी, आगरा की पुलिस को लेगी, ठीक है, आगरा के डिफेंस सिस्टम को लेगी, वहां की जो सिक्योरिटी लोकल लोगों की पता होगी, लोकल लोगों को जो अवेयरनेस होगा उस नॉलेज को लेगा और फिर वो सिस्टम बड़े सिस्टम के साथ मिल के अटैक, क्लियर। तो इसी तरीके से अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम, अब इम्यून सिस्टम में कुछ चीजें बहुत अच्छे से, टर्मिनोलॉजी बेटा एकदम अच्छे से समझना,
अच्छा पहले चलो एनसीईआरटी का ही देख लेते क्या कह रहा है। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दिस एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज। बहुत सारा हम बाद में बताते हैं कि जब आपको डिजीज हुआ है तो कोई एक दिन होता है जब आपका डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा, उसके अलावा डेली 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 वहां पे लड़ाइयां चल रही। ठीक है, जब आप खेल के घर में जा रहे हो तो आप ऑलरेडी कई सारे बैक्टीरिया वायरस को ले गए हो जिससे हमारा इम्यून सिस्टम लड़ रहा है। आप नॉर्मल थे, बहुत थके हो, आपको फीवर आया, क्यों? क्योंकि उस दिन थोड़ी सी लड़ाई टफ चल रही है अंदर, तो बाहर टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर क्यों? ताकि वो बैक्टीरियल की जो एंजाइमेटिक मशीन, वायरस के अंदर कोई एंजाइमेटिक मशीनरी नहीं होती। ठीक है, वायरस अपना एंजाइम नहीं बना रहा, बैक्टीरिया के अंदर एंजाइमेटिक मशीनरी है। वो बैक्टीरिया की मशीनरी को चलने के लिए कोई सर्टेन टेम्परेचर चाहिए था। हमें पता है एंजाइमेटिक रिएक्शन पीएच एंजाइम पीएच टेम्परेचर का सेंसिटिव होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम टेम्परेचर ऑप्टिमम से लोअर ले गए तो भी वो डिग्रेड होगा, ऑप्टिमम से हायर किया तो भी वो डिग्रेड होगा। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हायर हुआ है मतलब बैक्टीरिया का एंजाइमेटिक रिएक्शन मेटाबॉलिक क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, वो उसके ऑप्टिमम रेंज से बाहर जाए। क्लियर? इस तरीके से क्या है, उससे बॉडी में फीवर, मतलब ये इम्यून सिस्टम की डिमांड है कि ये वायरस ये बैक्टीरिया हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, फीवर दो, फीवर दो, टेम्परेचर को हाई करो, तो इम्यून सिस्टम फीवर जनरेट करा। ठीक है, फिर आपको कभी कभी लगेगा आधे घंटे में सब कुछ ठीक हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, जीत गई इम्यून से, खत्म कर, फीवर डाउन हो गया, तब बिना किसी दवा। ठीक है, फिर इसी तरीके से कभी कभी आपको लगता होगा कहीं पे गठान बन, ठीक है, गठान से दिखेगी, वो एक दो दिन में खत्म हो जाएगी अपने आप। वो क्या होती है, लिम्फ नोड्स होती है, लिम्फ नोड्स पे ट्रैपिंग होती है, पैथोजन की ट्रैपिंग हुई, अब वहां पे फाइटिंग चल रही। ठीक है, लिम्फ नोड एक पर्टिकुलर जगह, वहां पे वो बहुत सारी सेना को बुला रहा है। जस्ट सपोज कि एक आपको रिपोर्टिंग मिल गई कि किसी इस कंट्री में, मतलब इस सिटी में, दिल्ली में आ चुके हैं 8-9 टेररिस्ट आ गए, वो अलग अलग जगह पे है। तो पूरे दिल्ली में एक अलग से पूरी पावर आ जाएगी। ठीक है, पूरे वहां पे जो डिफेंस सिस्टम क्या है, अलग अलग कमांडो कार्रवाई और सारी चीजें जगह जगह वो चेक करेंगे, डेटा चेक करेंगे, आईडी कार्ड चेक करेंगे, इस तरीके से चलेगा। मतलब लिम्फ नोड क्या है, वहां पे ट्रैप कर लिया उसने, अब वो तेजी से वहां पे वर्क कर। ठीक है, तो वो गठान बन जाएगी क्योंकि वो नंबर में काफी ज्यादा होगा, वहां एक टाइम के लिए स्वेलिंग आ जाएगा। सेम स्वेलिंग आपको जब हाथ में कुछ काटता है, मच्छर काट के गया तो आपको वहां पे आप इचिंग कर रहे हो तो उससे वहां पे रेडनेस आती है और स्वेलिंग आती है। क्यों? क्योंकि उस ड्यूरेशन में एंटीबॉडीज आए, मतलब डिफेंस सिस्टम के सेल्स के आए, वहां पे केमिकल्स आ सकता है, एंटीबॉडी आ सकता है, वो आए, वो वहां पे फाइट कर रहे हैं क्योंकि कुछ इन्फेक्शन तो गया है, कुछ बाइट हुआ है, आपने रब किया, तो एट द टाइम उस सर्टेन एरिया को आप टच करोगे तो वो थोड़ा गर्म फील होता है, उसका टेम्परेचर अलग फील होगा। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि वहां पे डिफेंस सिस्टम ज्यादा फास्ट वर्क कर रहा है, अटैक चल रहा है। ठीक है, और ये कैपिलरीज से जा रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज से जा रहे हैं, मतलब वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो गया है, तो वहां आपको रेडनेस दिखेगी। रेड कलर कहाँ से आया? ब्लड बढ़ रहा है, वो उस जगह पे ब्लड ज्यादा आ चुका है इसलिए रेडनेस दिख रहा है। ये सब कुछ यहाँ पे अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे, और अच्छा है क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है, पढ़ो अच्छे से। However, only a few of these exposure result in disease. और जब फेल होता है immune system तो वो disease के फॉर्म में दिखता है. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself. Fact, body is able to defend itself. ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए हम नॉर्मली हेल्दी दिखते हैं, ज्यादा केसेस में हम हेल्दी लाइफ जीते हैं, किसी किसी टाइम पे कोई डिजीज होता है। From most of these foreign agents, this overall ability of the host to fight the disease-causing organism conferred by the immune system is called immunity. Clear? जो बॉडी अपना डिफेंस सिस्टम दिखा रहा है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, और हम उससे कुछ, हमें डिजीज नहीं हो रहा है, लड़ रहा है, वो सब कलेक्टिवली हम उसको क्या बोलते हैं, बॉडी की कितनी इम्यूनिटी है। जैसे बोलते हैं ना, इसकी इम्यूनिटी ज्यादा है, इसकी इम्यूनिटी कम है, वो क्या है, तब तक उसने कोई ड्रग नहीं लिया, बॉडी के अंदर से उसकी फाइटिंग कैपेसिटी इज इम्यूनिटी, और जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। और ये फिजियोलॉजी का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सेपरेटली एक चैप्टर नहीं है, और पूरा पूरा इम्यूनोलॉजी आपको एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ना होगा। इम्यूनिटी इज टू टाइप्स, अब यहाँ से सुनो ध्यान से, एक हो गई इनेट इम्यूनिटी, एक हो गई एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको जेनेटिक्स से रिलेट करके जरा बताओ, व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी, व्हाट इज एक्वायर्ड। इनेट क्या हो सकता है, एक्वायर्ड क्या हो सकता है। एक्वायर्ड डिजीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जेनेटिक डिसऑर्डर में,
अब बताओ। हाँ मतलब इनेट क्या हो गई, जो हमें बाय बर्थ मिली है, सिंपल लैंग्वेज में बोले इनेट वो हो गई जो हमें बाय बर्थ मिली। ठीक है, जन्म के साथ हमारे जेनेटिक कंपोजिशन के साथ जो हमारे अंदर फाइटिंग कैपेसिटी है वो हो गई हमारी पूरी इनेट। इसके बाद हमने कुछ भी वैक्सीनाइजेशन किया है, इम्यूनराइजेशन किया है, अपनी जो डाइट बढ़ा रहे हैं, डाइट पर्टिकुलर ले रहे हैं, विटामिन सी की गोलियां ले रहे हैं, विटामिन बी ले रहे हैं, ये सब इस कैटेगरी में आ गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको हमने एक्वायर किया। ठीक है, जब हमने जैसे कोई वैक्सीन लिया तो वो मैंने बोला कि प्रीवियसली उससे इंटरेक्शन करा दिया गया। जस्ट सपोज कि एक बहुत ऐसे किसी का नाम ले लेते हैं, अभी कौन सा टेररिस्ट, लादेन की ले लेते हैं। ठीक है? तो लादेन का हम जैसे ले ले तो लादेन की वीडियो और फोटो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी। ठीक है, वो जगह जगह है, सर्कुलेट हो रखा है। अब वो इतना बड़ा है कि वो तो पाकिस्तान में बैठा है। अब हम कोई इंडियन उसकी बात करें कि इंडिया में जैसे अबू सलेम था, आजमगढ़ साइड का, तो अबू सलेम की इमेजेस फैली हुई। ठीक है, तो अबू सलेम को उसकी इमेज के थ्रू पहचान सकते हैं। पहला हमने क्या किया, अबू सलेम की इमेज निकाली। ठीक है, तो अबू सलेम पैथोजन है। इनिशियली जो हमने वैक्सीन दे दिया उसमें हमने इंटरेक्ट कराया अपनी सेल्स को, इम्यून सेल की ऐसे ही क्लास ले रहे हैं, हम बैठाए हैं सामने, हमने प्रोजेक्टर पे क्रिमिनल्स, तुम लोगों ने सीन देखा होगा जब प्लानिंग होती है तो फाइल चलती रहती है विलेंस की मूवी में। ठीक है, ये है, ये है, जैसे धूप में चल था ऐसा कुछ। ठीक है, तो जो विलेंस होते हैं उनकी फाइल आती है और बढ़िया जो एसपी डीएसपी लोग होते हैं वो बैठ के उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक हीरो एंट्री करता है और वो रुक जाता है किसी एक इमेज पे, किसको टारगेट करना है और कहानी स्टार्ट। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या वो एक्सपोजर दिया गया कि पहचान लो इसको कि ये ट्यूबरकुलोसिस का है। ठीक है, पहचान लो इसको कि ये पोलियो का है। तो हर डिजीज का छोटा छोटा अमाउंट एक उसका फेस दिखा के इम्यून सिस्टम को पहचान दिला दी क्या इन फ्यूचर ये कभी आएगा। वैसा हो गया कि हाँ, मैंने तो इसको कहीं देखा है, बचपन में मुझे दिखाया गया था। इम्यून सिस्टम आपस में मेमोरी सेल बात करेगी और उसके बाद अच्छा इसको दिखाया था तो क्या करना था, ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी हमें रिलीज करनी, तब इसका डिफेंस हो जाएगा। तो जब एक आपको वैक्सीन दिया जाता है उस टाइम आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है पैथोजन। ठीक है, उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म करके उसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया, जस्ट आप उसके फेस को पहचान लो। अरे भाई देखो, कोई टेररिस्ट है उसको मार दिया, ठीक है, मारा गया, उसकी बॉडी पड़ी है। एक हम लोग जब रहते थे, हम मेरे पापा एक्चुअली नेपाल बॉर्डर पे पोस्टिंग, एक वहां पे होली के टाइम में एनकाउंटर चला था। ठीक है, उसमें बहुत मतलब इनामी बदमाश था, उसको मारा गया था। और मैं ऐसे ही छोटी थी, मेरे को ये सब थोड़ा खुराफात में इंटरेस्ट ज्यादा था। फिफ्थ सिक्स की बात होगी, मैंने जिद की मुझे देखना है, देखना है, देखना है। तो उसकी बॉडी आ चुकी थी, तो लोग उसको देखने जा रहे थे, पुलिस स्टेशन पे बॉडी रखी। मेरे बड़े पापा के बेटे आए हुए थे, सब लोग गुस्सा कर रहे थे कि बाहर कलर पड़ रहा है, कल होली है, कहाँ जाना है। मैंने कहा नहीं, सब लोग देखने जा रहे हैं, मुझे देखना है। वो बहुत बड़ा है, सब लोग बोल रहे हैं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है उसकी साइज। तो मैं गई देखने, भैया ले गए मुझे दिखाने। उसकी बॉडी पड़ी हुई थी, उसको गोलियां लगी हुई थी, और ऑल ऑफ सडन किसी ने बोला हिल रहा है वो, तो पुलिस वहां से हट गई है। ठीक है, लोग हट गए। अब कैसे हिल सकता था, लेकिन उसकी दहशत इतनी थी कि किसी ने बोला कि हिल रहा है, अरे उसका हाथ हिल रहा है, तो वो गोलियों से छलनी है, लेकिन लोग डर गए। तो उसी तरीके से क्या है, उसकी पहचान पहले दी गई होगी। अब इम्यून सिस्टम तेजी से वर्क करे पूरी फौज के साथ, कि इस तरीके के कमांडर होने चाहिए, तभी हम इससे डील कर पाएंगे, वहां पे एक फाइट चले। तो इनेट इम्यूनिटी क्या हो गई, जो हमें बाय बर्थ मिली हुई है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या हो गई, जिसको हमने बर्थ के बाद एक्वायर किया। क्लियर? ठीक है, इनेट इम्यूनिटी स्पेसिफिसिटी को शो नहीं करता। जो हमारे डिफेंस सिस्टम है वो कैसा भी बैक्टीरिया है, कैसा भी वायरस है, उसके अगेंस्ट में उसको सिर्फ ये पता है कि इसको फैगोसाइटोसिस करना है, इसको किल करना है, खत्म करना है। इसके पास हमारी बॉडी का फ्लैग नहीं। एमएससी मॉलिक्यूल जो मैंने बताया था तुमको, मेजर हिस्टो, हिस्टो मीन्स टिश्यू। ठीक है, कंपैटिबिलिटी,
कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, MSC1 MSC2 तो ऐसे होते हैं। तो ये जो हमारे फ्लैग है, हर सेल पे ये फ्लैग लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप घूम रही है जैसे जस्ट कि अभी कोरोना टाइम में नाइट कर्फ्यू लग गया, तो हमें पता अरे हम छुप के पार्टी कर रहे हैं, लेकिन भैया पुलिस वाले भी ऐसे हैं कि वो भी घूम रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, पेट्रोलिंग कर। ठीक है, गाड़ियां घूम रही बिना सायरन के, और वो धीरे से वहां पे पहुंच जाए। कोई फायदा नहीं, जैसे काशी बाहर की चीजों पे कंट्रोल है, जहाँ पे जैसे मुंबई वगैरह में बहुत ज्यादा नाइट पार्टी वगैरह, उस पार्टी में गैदरिंग से रुक गए, लोग रुके हुए अपने अपने घर में, तो एक ट्रांसमिशन को कम करने के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि पुलिस भी तो वही है भाई, ऐसे ही आप छुप छुप के आप बैरियर, एक्सटर्नल बैरियर को क्रॉस कर लियो और आप घुस गए हो और छुप के आप अपनी एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, ऑल ऑफ सडन वहां पेट्रोलिंग करती हुई इम्यून सेल आ गई। इम्यून सेल क्या करेगी, उसको चेक करेगी। कैसे पुलिस चेक करती है, लाइसेंस है, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, क्यों इतनी रात को घूम रहे हो। कोई अब इसमें कह दे, बेचारे ऐसे लोग भी पिट गए जो एक्चुअली में किसी मेडिकल इमरजेंसी से बाहर थे, वो भी पिट जा रहे थे। ये तो फैशन चल रहा है, बहाना है, हर कोई एक प्रिस्क्रिप्शन लेके निकल रहा है और चपेटे में आ जा रहा है। इस तरीके से जो चीजें हो रही थी, वैसे ही इम्यून सिस्टम क्या करेगा, तुम हमारी सेल हो ही नहीं, हमारी सेल का एमएससी मॉलिक्यूल दिखाओ, रिसेप्टर दिखाओ, कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो वो ना बात करेगी ना कुछ, वो स्पेसिफिक नहीं है, इनेट इम्यूनिटी इज नॉट स्पेसिफिक। उसको सिर्फ एमएससी मॉलिक्यूल को चेक की, ये हमारे सेल का नहीं है, हमारी बॉडी का नहीं है, और उस पर अटैक कर दिया, उसको इन्गल्फ करके खत्म कर। अब इफ एल्स बट नहीं, तुम गलत हो तो गलत हो, तुम संदिग्ध हो, यहीं पे तुम्हारा इनकाउंटर खत्म। ठीक है, तो एक इस तरीके की जो इम्यूनिटी आती है वो बाई बर्थ है। इनेट इम्यूनिटी, चलो अब यहाँ पे हम बात एनसीईआरटी बाहर कर लेते हैं थोड़ा फटाफट, फिर कल इसको स्टार्ट। ठीक है, अब यही मैंने तुम्हें कहाँ पे बता रखी थी ये बात, जब हम लोगों ने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पढ़ा। ठीक है, तो मैंने बोला था कि एंटी सप्रेसेंट, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली ड्रग्स देनी पड़ती है, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट हुआ है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके सेल के पास हमारा फ्लैग नहीं होगा। और हमारे अंदर इनेट इम्यूनिटी वाले भी सैनिक है, जो जिनको कुछ मतलब नहीं है, उनको एक ही ट्रेनिंग दी गई है, ये चीज हो तो ठीक है, ना हो तो खत्म हो। ठीक है, जैसे इंडिया में कोई फॉरेनर घूमने आया तो तुम्हारे पास पासपोर्ट है, वैलिड वीजा है, पासपोर्ट है, तभी तुम घूमोगे, नहीं है तो तुम गए जेल। कैसे आए थे, क्या आए थे, वो तुम्हारा चलेगा। उसी तरीके से इनेट इम्यूनिटी को एक ही चीज देखना है कि ये फॉरेन मटेरियल है क्या, है तो खत्म करना है, कोई बात नहीं है तो अपनी सेल, उसके पास फ्लैग होना चाहिए। सम टर्म्स देख लेते हैं फटाफट। इम्यूनिटी समझ में आ गया, इम्यूनिटी क्या है, जो रेजिस्टेंस, चाहे इनेट हो चाहे एक्वायर्ड हो, रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट अ पैथोजन और डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। एंटीजन और ए ग्लूटिनोजेन, ए ग्लूटिनिन मतलब थक्का भरना, ठीक है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन मतलब कोएगुलेट कर, ठीक है, बाइंडिंग होना। तो एग्लूटिनोजेन जो आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, उसमें जेन मतलब जो पैथोजन वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं एग्लूटिनोजेन, और एंटीबॉडी को बोलते हैं एग्लूटिनिन। ये टर्म याद रखो, जो पैथोजन है वो एग्लूटिनोजेन और जो अपना है वो एग्लूटिनिन है, और दोनों के मिलने से जो रिएक्शन होता है वो होता है एग्लूटिनेशन। क्लियर बच्चा। तो जब हम ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, ब्लड टेस्ट, ब्लड ग्रुप का टेस्ट करते हैं हम लोग, तो एक ग्लूटिनेशन रिएक्शन को देखते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी कोएगुलेट किए क्या, बाइंड कर गए। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन एग्लूटिनोजेन सब्सटेंस विच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अब एंटीजन अपना फॉरेन हो गया, एक्सेप्ट आरबीसी के एंटीजन की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने सेल का एंटीजन, ठीक है, क्योंकि उसका एंटीबॉडी अपने ब्लड में प्रेजेंट है। एंटीजन फॉरेनर हो गया, बाहर से आ रहा है, फॉरेन पार्टिकल हो गया, और एंटीबॉडी अपना खुद की अपनी सेना का पार्ट हो, ठीक है, तो अपना सेल्फ हो गया। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, और एंटीजन होगा तभी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, हमेशा हर टाइम एंटीबॉडी की भी अपनी लाइफ साइकिल होगी। ठीक है, वो हमेशा एक ही एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगी। जैसे कोरोना के केस में बोल रहे हैं कि जिसको इन्फेक्शन हुआ है वो भी 2-3 महीने का दिया जा रहा है कि 3 महीने में उसकी बॉडी से एंटीबॉडी खत्म हो जाए, डिजनरेट कर जाए, क्योंकि एक्सपोजर से एंटीबॉडी आई थी। अब हमेशा देखो, जैसे वॉर करके चले गए,
एक हुआ था कि यहाँ टेररिस्ट अटैक हो सकता है, एक इंफॉर्मेशन आई थी, खूब सारे सैनिक आए, खूब सारी पुलिस आई, ठीक है, अब उस चीज को खत्म कर दिया, फिर नॉर्मल हो जाएगा, सब अपने अपने जगह पे चलेगा। जैसे अक्सर क्या होता है कि जब बम ब्लास्ट हो जाते हैं तब वहां पुलिस पहुंचती है, ठीक है, तब वहां बहुत दिन तक फिर सिक्योरिटी सिक्योरिटी चलती है। और दो कई ऐसी जगह जैसे बनारस में विश्वनाथ मंदिर है, तो वो पूरा एकदम आपको छावनी जैसा लगे, जब छोटे से थे तब से अब तक देख रहे हैं तो छावनी है ही, ऑलरेडी वहाँ पूरा एक आपका प्रोटेक्टिव है, वहाँ पे अलॉट होती है, लाइफ लोगों की गुजर जाती है सिर्फ वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन करना, क्योंकि ये बड़े मंदिरों में आता है, ज्योतिर्लिंग में आता है। तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे होता है, लेकिन जब 2002 वाला बम ब्लास्ट हुआ था, जस्ट मम्मी की डेथ के 6 दिन बाद हुआ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मेरे लाइफ में, मेरे को डील करने के लिए, मतलब निकलने के लिए। पापा एकदम ऐसे ही दिखा रहे थे, देखो ये इतनी डेथ, बनारस में ही हुआ था, तुम लोग छोटे रहोगे कहाँ से। तो बम ब्लास्ट, एक मुंबई का ब्लास्ट, एक बनारस का ब्लास्ट, ऐसे जगह जगह के ब्लास्ट कुछ फेमस है। तो उसमें 3 जगह ब्लास्ट हुआ था, कैंट स्टेशन पे, संकट मोचन मंदिर पे, और विश्वनाथ मंदिर के मंदिर वाले कैंपस में तो पहुंच नहीं सकते थे, तो घाट पे हुआ, ठीक है, जो नदी के किनारे घाट होता है वहां पे हुआ। अब जब ऐसे केसेस होते हैं, हो चुका, तो वहां पे खूब सारा और प्रोटेक्शन बढ़ गया, ठीक है, फिर कुछ दिन कुछ साल वो चलेगा, उसके बाद सब चीज नॉर्मल हो जाएगी, फिर दोबारा ब्लास्ट होगा अगर होना हो। तो जब तक सिक्योरिटी आप बढ़ा दिए हो, वही चीज है कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया एंटीजन ने, उसके बाद डिफेंस बढ़ गया, और वो फाइट हो चुकी है, उसके बाद वो सब नॉर्मल हो जाएगा। एंटी सीरम क्या हो गया? सीरम ऑफ एनी एनिमल which contains the antibody of a specific antigen is called antiserum। जैसे प्लाज्मा थेरेपी अभी हम लोग जो, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन जो क्योर हो चुका है, उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी आ चुकी है, अब उसकी प्लाज्मा से एंटीबॉडी को आइसोलेट करके वो प्लाज्मा, मतलब ब्लड से प्लाज्मा निकाल के उसको इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, तो उसकी खुद की इनेट इम्यूनिटी से वो एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन एक टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी से उसमें ट्रांसफर कर दिया गया, अब वो फाइट कर सकते। क्लियर? तो इस तरीके का हो गया एंटी सीरम। वेनम, वेनम क्या हो गया? जैसे स्नेक बाइट पे दिया जाता है एंटी वेनम, तो ये सब कैसे है? एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब आप दे रहे हो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, तुरंत दे रहे हो, तुरंत उसका इफेक्ट दिखेगा। एंटी वेनम वगैरह बहुत तेज एक्ट करते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय स्नेक एंड सम इंसेक्ट। अब स्नेक के लिए जो एंटी वेनम दिया जाता है, ये बनाया भी जाता है स्नेक की बाइट करा, और मेनली हॉर्स के, घोड़े को धीरे 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 स्नेक से बाइट कराया जाता है, जिससे उसकी डेथ नहीं होती, एकदम कंट्रोल्ड हो, और उसके अंदर उसका एंटीबॉडी फॉर्म हो जाता है, और उसको आइसोलेट करके फिर एंटीवेनम को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ऐसे तुम पहले एक सीरियल आता था चंद्रकांता, उसमें विष कन्या होती थी, ठीक है, वो विष कन्या ऐसे होती थी, शाम को सांप से अपने जीभ निकालती थी, कट करा रही, पूरे महाराज भी उसके विष विष धर के, क्या नाम, तो संडे, पहले तो संडे संडे ही टीवी देखना होता था, उसमें आता था सीरियल चंद्रकांत, उपन्यास है, उस पे बेस्ड था, तो उसमें मतलब वो धीरे धीरे बाइट करा रही है, उसी वजह से वो विषकन्या में कन्वर्ट ही हुई। क्लियर? तो वेनम पॉइजन हो गया, टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय स्नेक एंड सम इंसेक्ट, और वो ड्रग्स के तरह काम करते हैं। एग्लूटिनेशन एक रिएक्शन हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन, एंड स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड सीरोलॉजी। ठीक है, सीरोलॉजिकल ड्रग जो होते हैं वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, सीरोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली क्या है, तो वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को देख के डिसाइड, ये एंटीजन प्रेजेंट है मतलब बॉडी में इन्फेक्शन, ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है मतलब बॉडी ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुकी थी और उसकी एंटीबॉडी शरीर में मिल रही। क्लियर? चलो बंद करते, सबको नींद आ रही, सब मस्त सो। तुम लोग ऑनलाइन सुन रहे हो या तुम ऑनलाइन लगा के घर में घूम रहे हो? कौशिक, खुशी, प्रथमेश, सरोज, इज इट क्लियर? समझ में आई यहाँ तक की चीजें? श्वेता, श्रुति, श्रदेश, चलो इसके आगे कल स्टार्ट करें। ठीक है, चलो। सरोज